आंखें बंद करके किसी भी कंपनी से होस्टिंग लेना बिल्कुल गलत बात है। हकीकत यह है कि आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एम ए भट्ट है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोच और ट्रेनर हूं। मैं आप सबका इस वीडियो लेसन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है जब आप अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग चूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको तकरीबन सारी बातें आसान भाषा में समझा सकूं। वेब होस्टिंग कंपनीज बहुत सारी हैं, लेकिन आप प्लीज़ इन बातों का खास ख्याल करें। ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी, सबसे पहले आप उनकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे। मतलब वो कंपनी कितनी फेमस है और लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। क्या लोग उनकी सर्विसेज से खुश हैं? क्या वो क्लाइंट्स के मसले हल करते हैं? एक अच्छी कंपनी की अच्छी खासी ऑनलाइन रेपुटेशन होती है। आप सोशल मीडिया पर भी जाके चेक कर सकते हैं कि वहां पे लोग इस कंपनी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। दूसरी बात है सर्वर अप टाइम। दूसरी बात आप देखेंगे कि उनका सर्वर अप टाइम कितना है। मतलब जब भी आप अपनी वेबसाइट किसी ब्राउज़र में खोलने की कोशिश करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए और लगभग 24 में से 24 घंटे। इसको हम टेक्निकली 99.9% अप टाइम बोलते हैं। अगर आपकी होस्टिंग कंपनी का अप टाइम कम है तो आपके ऑनलाइन बिजनेस पे इसका बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट इज सर्वर स्पीड। अब बात करेंगे कि सर्वर स्पीड की। आपकी कंपनी की सर्वर स्पीड काफ़ी हाई होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट कुछ देर से ओपन होती है तो क्लाइंट्स ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, जिससे आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। कोशिश करनी है कि आप उस कंपनी से सर्विसेज ले लें जिसके डेटा सेंटर्स नज़दीक हों। मिसाल के तौर पर अगर आप इंडियन हैं तो आपकी वेबसाइट के सर्वर्स कहीं एशिया में होने चाहिए। ये एक हकीकत है कि सारी एशियन वेबसाइट्स के सर्वर्स सिंगापुर में होने चाहिए। अगर आपके सर्वर्स कहीं यूरोप में हैं तो आपका बिजनेस असरअंदाज हो सकता है। नेक्स्ट इज सर्वर बैकअप। सर्वर बैकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका होस्ट आपकी वेबसाइट का बैकअप प्रोवाइड करना चाहिए ताकि किसी इमरजेंसी में, मान लीजिए अगर सर्वर क्रैश होता है, तो आपका अकाउंट फिर से रेस्टोर किया जा सके। वेब होस्टिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है जो कभी भी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आप अपने होस्ट से पूछिए वो आपको क्या सिक्योरिटी दे रहा है। अगर थोड़े बहुत चार्जेस ज़्यादा हैं मगर सिक्योरिटी अच्छी खासी है तो मैं उस कंपनी को रिकमेंड करता हूँ। अगली बात है ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। ये भी बहुत ज़रूरी है। आप ये भी चेक करेंगे कि कंपनी किस किस्म का सपोर्ट देती है, मतलब फ़ोन पे, चैट पे या फिर ईमेल के ज़रिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक ऐसा भी स्टेज आपके ऑनलाइन बिजनेस में आता है जब होस्टिंग कंपनी का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो कंपनी जल्द अज जल्द हल करनी चाहिए ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े। स्पेस एंड बैंडविड्थ। आपको ये भी तय करना है कि आपको स्पेस और बैंडविड्थ कितनी चाहिए। शुरुआत में आप शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हैं और जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा आप फिर एक अलग सर्वर ले सकते हैं। आपने देखा या सुना होगा कुछ कंपनीज अनलिमिटेड होस्टिंग या अनलिमिटेड फीचर्स की बात करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड कुछ नहीं है। जो भी है रेस्ट्रिक्टेड है। इसलिए सोच समझ के खरीदो और ये पता होना चाहिए कि आप कितने पैसों में क्या खरीद रहे हैं। कंपनी आपको धोखा तो नहीं दे रही है। अपग्रेडेशन ऑप्शन। शुरुआत में आप अपने बिजनेस के लिए एक छोटा सा पैकेज ले सकते हैं, लेकिन जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा यानी आपको ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा स्पेस और बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ेगी, तब उस स्टेज पे आपका होस्टिंग पैकेज अपग्रेड होना चाहिए। यहाँ ये बात आपको चेक करनी है कि आपकी कंपनी ऐसा ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इनोड्स या इंडेक्स नोड्स। इनोड क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स जो आप अपने सर्वर पे अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में। अक्सर कंपनीज 1.5 लाख से 3 लाख तक इनोड्स देती हैं। अगर ये नंबर 2 लाख भी है तो चलेगा, मगर उससे कम नहीं। अब बात करते हैं प्राइस स्ट्रक्चर। जो पैसा आप देते हैं, जो फी देते हैं आप वेब होस्टिंग कंपनीज को, कीमत जो आप कंपनीज को देते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको जेन्युइन कीमत देनी है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे और देखेंगे आपकी जो नीड है, आपकी जो होस्टिंग नीड है, उस हिसाब से कंपनी का क्या फ़ी होना चाहिए। यहाँ ये ख्याल रखना है कि कहीं आपको कंपनी चीट तो नहीं कर रही है। नो अकाउंट सस्पेंशन। अगर आपका बिजनेस इतना ग्रो हुआ है, अचानक बहुत सारे विजिटर्स आपकी साइट को विजिट कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कुछ देर के लिए ये अकाउंट बंद होता है तो कोई बात नहीं, बाद में हम इसको रेस्टोर कर सकते हैं। चेंज ऑफ प्राइमरी डोमेन। आपके होस्टिंग अकाउंट में ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि आपका प्राइमरी डोमेन चेंज होना चाहिए और आपको ये भी चेक करना है आप कितने एड ऑन डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। टाइप ऑफ होस्टिंग। आपको कौन सी होस्टिंग चाहिए? लाइनेक्स,
विंडोज़ या फिर एप्लीकेशन होस्टिंग, ये आपको पता करना है, ये आपको तय करना है। ईमेल आईडीज़, आपको ये भी देखना है कि कंपनी कितने ईमेल आईडीज़ आपको प्रोवाइड करती है। बहुत सारी कंपनीज 10 से 15 ईमेल आईडीज़ भी देती हैं, उसका ऑप्शन भी रखती हैं, लेकिन कंट्रोल पैनल होस्टिंग में यानी लाइनेक्स होस्टिंग में आप ये भी बखूबी चेक करेंगे कि आपकी ज़रूरत क्या है और आप क्या ले रहे हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट डेमोज, और आखिरी बात है ऑनलाइन डेमो। आप अपनी कंपनी का ऑनलाइन डेमो चेक करेंगे, इससे ना सिर्फ आपको होस्टिंग फीचर्स के बारे में पता चलेगा बल्कि सर्वर अप टाइम भी उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। आपको ये भी अंदाज़ा होगा जो आपकी ज़रूरत है क्या वो इस होस्टिंग अकाउंट में पूरी होती है या नहीं। तो ये था आज का लेसन। तो अब जो है होमवर्क के बारे में है। आज का आपका जो होमवर्क है वो है कि आप सारे पॉइंट्स किसी जगह अच्छे से लिख के रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पे काम आए और आप अपना वेब होस्ट चूज़ कर सकें। अगर आज का लेसन आपको अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस लेसन को अकेले ना देखें बल्कि सब दोस्तों के साथ देखें और सीखें कि होस्टिंग कंपनी कैसे चूज़ करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।